मलसा, एक तो ये जो मूल से रंग बनाते हैं हम लोग हर्बल, फिर दूसरा इसका गोंद मतलब दवाई के काम में भी आता है, और तीसरा पत्तल बनाते हैं इससे के पत्ते से पत्तल बनती है, रोजगार मिलता है इससे। फिर उसकी जड़ से क्या बनता है, रस्सी बनती है ना। इससे पहले हम जब इसके गेहूं के बोझा बांधा करते थे कि नहीं, तब जो है उसी की जड़ से बांधते, ठीक है। और इसमें फूल जब खिलते हैं ना, जंगल में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, फूल खिलते हैं तो लाल लाल केसरिया बिल्कुल, है ना। तो पूरा जहाँ जहाँ ये पेड़ है तो ऊपर से देखो हेलीकॉप्टर से या वैसे कहीं दूर से देखो तो लाल लाल दिखते है ना। इसका नाम जो है इस कारण से क्या पड़ गया, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, यानी जंगल की आग, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। क्या करना, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, वो उसको जो अपन ने गोरा पेड़ देखा था वो क्या है, फॉरेस्ट पेड़, जंगल की रानी इसको कहते हैं। ये उमर का पेड़ है ना, उमर का जो फल कहते हैं अपन इसको, ये उमर का फल किसी ने खाया है क्या? उमर का फल मैंने खाया हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, झूठ तो बोलते किसने खाया, किसने खाया? अरे किसने खाया, इसने तो खाया है। हाँ ये इसने खाया। भूतपूर्व कैसे खाते बेटे उसको? भूतपूर्व कैसे खाते बोलो? भूतपूर्व तो नहीं ना, कैसा खाते बोलो? हाँ उसको फोड़ते हैं, तोड़ना मतलब छोटा बच्चा होता है, उसको फोड़ते हैं और उसके अंदर से बहुत सारी रोक 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 ध्यान से इधर सुनिए आप लोग, उसकी पंखुड़ी जो है वो साइड दे देना थोड़ा थोड़ा सा। उड़ जाती अबे एम्बुलेंस में घूमने आए वो है। उमर का फल खाया है ना आप लोगों ने? उसको अपन फाड़ के खाते हैं, उसमें से बहुत सारी पत्तियां छोटी-छोटी पत्तियां उड़ के चली जाती है, भाग जाती है, और उसमें कुछ भी नहीं रहता, पत्तियां बिल्कुल नहीं रहती और मीठा मीठा लगता है। अरे तुम लोग यार सुनो बेटा ध्यान से, तुम लोग आपस में बात करना है, सर की बात सुनना। तुम देखिए आप लोग बात करते हैं ना, तो गुलर का उमर का फल है क्या? पत्ते है वो तो क्या है? तो अब मैं पूछ रहा हूँ इसलिए बोल रहा कि नहीं सर नहीं सर, बताओ ना क्या है ये? फूल है, फल है, क्या है? वास्तव में ये जो फल जैसा दिखता है ना, इसके अंदर पुष्प का एक समूह रहता है, पुष्पों का, जिसमें आधे में नर फूल होते हैं और आधे में मादा। अब इसका परागण कैसे होता है? उसके जो पीछे आपने देखा होगा एक छेद होता है ना, छेद होता है नहीं, पीछे छेद होता है एक छोटा सा, वो छेद से एक मादा, जो मादा प्रेग्नेंट रहती है, जो अंडे देने वाली रहती है, वो उसके अंदर घुसती है, वो छेद उसके अंडे देती है, उसके बच्चे पैदा होते हैं, और वहाँ पर वो कोई दिक्कत नहीं, संख्या को भी बढ़ाती है, वहाँ खाती भी है, वजन भी लेती है, और वहाँ पर सारे जो बच्चे होते हैं वो सब उसका परागण भी कर देते हैं, पॉलिनेशन कर देते हैं, परागण करते हैं। और फिर उसके बाद में क्या होता है कि वहाँ पर जो नर और मादा बच्चे होते हैं वो भी अच्छे खाते पीते हैं, सब पूरा उनका पालन पोषण वही होता है, और फिर बड़े हो जाते हैं तो उसमें से क्या होता है कि सबसे पहले उसमें से नर निकलने की कोशिश करते हैं, तो वो छेद करते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या वो छोटे छेद से तो बाहर नहीं आएंगे, वो उसको छेद करके आते हैं, और वो छेद करने के चक्कर में क्या होता है कि उनके जो पंख है ना टूट जाते हैं इसके नर के, और वो जो बाहर निकलते हैं नर तो वो तो बेचारे मरते हैं, लेकिन जो मादा होती है वो उसी छेद में से निकलती है, बहुत सारी मादाएं होती हैं, और वो साफ पानी ले रहे किसी को? पानी की तो जो नर निकलते हैं वो मर जाते हैं, मादा निकलती है तो वो फिर दूसरे फिर और गुलर में जाती है ना, कुछ दिन तक रहती है वो, फिर दूसरे गुलर में जाती है। इस तरह से जो है ये इसका परागण होता है।
मैं इसलिए यहाँ पर रोक के इसलिए बता रहा हूँ आपको कि जो कीट होते हैं ना, ये भी कीट है, उसका परागण किया। गुलर में, पीपल में, बरगद में, आखड़ में, अंजीर में इसी प्रकार के फल लगते हैं। किसी में छोटे होते, किसी में बड़े होते। तो सब में अलग अलग प्रकार के जो कीट होते, पंखी होती ना, वो परागण करते हैं। जूम करो, छोटा करो। इसमें भी जिस प्रकार का जो मक्खी होती है ना, वो जो परागण करती है वो इसी में ही परागण कर सकती है, इसमें कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसी तरह से हमारे जो बरगद है, तो ऐसे देखिए 5 पेड़ तो मैंने आपको जानकारी में बताया मैंने आपको, लेकिन इसके अलावा उस जंगल में या दुनिया में ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जो किसी एक कीट से ही या किसी एक प्रकार से ही परागित होते हैं। समझ गया ना? तो उस कीट का बचना भी बहुत जरूरी। अगर मान लो ये कीट जो इसको परागित करता है ये मर गया, तो फिर इसमें परागण होना बंद हो जाएगा, बीज होना करना बंद हो जाएगा। ठीक है ना? अब अपन ने बात की कहा कि बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो विशेष प्रकार के कीट से ही परागित होते हैं, नहीं तो अन्यथा नहीं। वो कीट अगर मर जाएंगे तो क्या होगा? बीज नहीं बनेगा और वो पेड़ भी किसी दिन समाप्त हो जाएगा। अब देखिए आप, अपन ने पीपल की बात की थी, बरगद की बात की थी कि अच्छे ऑक्सीजन है, तो बरगद का वृक्ष जो है, बरगद का वृक्ष एक अपने आप में इसलिए रोका हूँ क्या है कि हम लोग जो है कि सरल भाषा में कोई भी चीज़ जाए, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन यहाँ ज़्यादा उत्पादित होगी, तो ये मतलब यहाँ पर तो रहेगी, इसके अलावा बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी? वायुमंडल के माध्यम से बाहर भी दूसरी जगह भी जाएगी। ठीक है ना? इसका जो एग्जाम्पल है लंग्स ऑफ वर्ल्ड, किसको कहते हैं? लंग्स ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के फेफड़े, इस जंगल का नाम था। बिल्कुल सही बोला। किसने बोला? ये बहुत अच्छा जवाब। और अमेज़न के जो जंगल है वो लंग्स ऑफ वर्ल्ड कहलाते हैं। वो क्यों कहलाते हैं? वो क्योंकि वहाँ पर हमारे जो देश, हमारा जो देश है भारतवर्ष है ना, उससे लगभग 3-4 गुना वहाँ के जंगल का या वनों का क्षेत्रफल है ना? तो वो वहाँ के जंगल जो ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं, वो उसकी 30% ऑक्सीजन, 30% ऑक्सीजन कहाँ आती है? बाहर जाती है। यानी दुनिया की 30% ऑक्सीजन की वो पूर्ति करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? वो हज़ारों किलोमीटर दूर है, वहाँ से ऑक्सीजन आ रही है दुनिया में। तो कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन अगर वहाँ भी पैदा होगी या यहाँ पैदा होगी, तो यहाँ ज़्यादा होगी, एक्सिट होगी, तो दूसरी जगह भी आएगी, यानी दूसरों का भी भला होगा। ठीक है ना? कुल मिला के इसके अलावा जैसे तापमान, यहाँ तापमान ठंडा है ना, तो इसका असर थोड़ा थोड़ा करके कहीं सौंसर या फिर नागपुर तक के भी जाएगा या और भी आगे जाएगा, लेकिन बस कम, लेकिन उसका असर ज़्यादा, ठंडे का असर यहाँ रहेगा। ठीक है ना? नागपुर अगर गर्म हो रहा है, नागपुर बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना, उसकी गर्मी का असर थोड़ा थोड़ा इधर भी आएगा। ध्यान से सुनो आप लोग, क्या सोच रही हो? मैंने क्या बोला? आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने क्या बोला? ध्यान दो आप लोग। क्या बताया मैंने कि अमेज़न के जो फॉरेस्ट है ऑक्सीजन जो है 30% ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ वो हज़ारों किलोमीटर दूर है, वहाँ से ऑक्सीजन यहाँ आती है या दुनिया में जाती है। तो यहाँ पर जब ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा होगी तो वो बाहर जाएगी। यहाँ पर तापमान जब कम होगा तो वो तापमान का असर नागपुर पे भी पड़ेगा। नागपुर में अगर तापमान ज़्यादा होगा तो उसका असर, ठीक है ना? तो कुल मिला के ये है कि मतलब ये जो ज़्यादा ऑक्सीजन और तापमान का जो बात करते हैं पर हम बोलते हैं नहीं, हम तो मतलब जो है वो हमारे यहाँ तो बढ़ ही नहीं रहा तापमान, नहीं, हमको और ज़्यादा पेड़ लगाना है ताकि यहाँ पर, अब यहाँ पर ठंडी है, मोरडोंगरी में थोड़ी है ठंडी, है ना? है क्या ठंडी? है ना? तो वो तो यहाँ का क्लाइमेट है, यहाँ का क्लाइमेट अलग है। ठीक, यहाँ पर जो है आप जो देख रहे हैं, जंगल देख रहे हैं कि नहीं, क्या था कि सर आप तो
गए, अब ध्यान नहीं, है ना। किसी बच्चे ने पूछ लिया था, अनुभूति करके पूछा था कि सर आप तो जंगल काटते हो, जंगल की जंगलदार करते हो, ठीक है ना। तो मैंने फिर उसको बहुत अच्छे से मैंने समझाया, सभी को समझाया था मैंने कि हम जो जंगल जो काटते हैं तो हमारा जो 10 साल की योजना बनती है, 10 साल के बाद वो योजना समाप्त हो जाती है, फिर 10 साल की बनती है। तो उस योजना में क्या होता है कि हमारे छोटे छोटे कूप जो है ना उसको बनाया जाता है, मतलब उसमें निकाल कूप की पूरी बाउंड्री हमको मालूम है कहाँ किस कूप की बाउंड्री हमारे नक्शे में रहता है ना। तो एक कूप होता है 40-50 हेक्टेयर के लगभग, 30-40-50 हेक्टेयर। तो वो कूप में जैसे मान लो हमको मालूम रहता है कि कौन से कूप में किस वर्ष कटाई करनी है, ध्यान देंगे आप, किस कूप में कौन से साल कटाई करें। जैसे मान लो जिस कूप में इस साल कटाई करनी है, इस साल कटाई, तो उसके 1 साल पहले हम लोग उसको पहले तो ध्यान से मतलब उसको मार्क कर देते हैं कि कहाँ उसकी सीमा जो है कहाँ से कहाँ है, कैसी है सीमा। फिर उसके बाद में जो अंदर पेड़ रहते हैं उसमें मार्किंग करते हैं। फिर जो पेड़ है ना वहाँ मार्किंग करते हैं। काय के लिए मार्किंग करते हैं? चिन्ह काय के लिए लगाते हैं? काटने के लिए। देखिए अब उसमें हम कौन से पेड़ छोड़ते हैं? फलदार पेड़ छोड़ देते हैं, फल जिन में लगते हैं। क्यों छोड़ते हैं? कि जंगली जानवर खाते हैं, ठीक, फलदार पेड़ों को छोड़ा जाता है। फिर उसके बाद जो विलुप्त होने वाले पेड़ हैं, जैसे कि अभी आपको गोरा पेड़ बताया था मैंने, है ना, वो उसको छोड़ देते हैं। गोरा पेड़ है, और भी बहुत सारे पेड़ हैं जैसे सीतम है, वो विलुप्त होने वाला, उसको छोड़ देते हैं। तो विलुप्त होने की जो कगार पे उनको भी छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद जो पोले पेड़ है, पोले पेड़ भी लगभग छोड़ देते हैं। पोले पेड़ क्यों छोड़ते हैं? ध्यान देंगे, पहले नहीं छोड़ते थे, पहले के ज़माने में पहले काट देते थे, गाँव वाले पेड़ हम सब काट देते, है ना। लेकिन बाद में 2005 या 2000 के बाद हम छोड़ने लगे। क्यों छोड़ते हैं कोले पेड़, खोखले पेड़ क्यों छोड़ते हैं? उसमें पक्षी का घोंसला रहता है, उसमें बहुत सारे जीव जंतु और भी रहते हैं, तो तोता घोंसला बनाते हैं, वहाँ अपना वंश बढ़ाते हैं, अंडे देते हैं, इसलिए उनको छोड़ा जाता है। सूखे पेड़ क्यों छोड़ते हैं? सूखे पेड़ इसलिए छोड़ते हैं कि बहुत सारे पक्षी सूखे ही पेड़ पे बैठते हैं, उनकी आदत रहती है सूखे पेड़ पे बैठते हैं, इसलिए सूखे पेड़ भी छोड़ देते हैं। और हमारे जो जंगलों में जो है, जैसे यहाँ तो नहीं है, यहाँ पर तो क्या है कि लकड़ी बिनने वाले आते हैं तो कटी हुई लकड़ी को लेके चले जाते हैं, है ना, पड़ी नहीं नीचे। बाकी जो है हमारे जितने भी और भी जंगल है, बहुत सारे जहाँ घने जंगल है और जहाँ आदमी की पहुँच नहीं, वहाँ पर जितने भी अच्छे भी अगर मान लो लट्ठे, जो कटे हुए लट्ठे या गिर जाते हैं जहाँ, उनको हम पड़े रहते हैं। क्यों पड़े रहते थे? क्योंकि उसको दीमक खाएगी और मिट्टी बनाएगी, वहाँ की ज़मीन को उपजाऊ करेगी, मिट्टी को बढ़ाएगी, है ना, तो वहाँ उसको भी हम पड़े रहते हैं, ठीक है। अब फिर झाड़ अपन जो मार्क करते हैं, उसमें भी क्या करते हैं कि जैसे जहाँ पर भीड़ हो, ज़्यादा झाड़ हो, तो उनमें से देखते हैं, और मैंने आपको बताया था कि हरे रहने वाले पेड़ उनको हम छोड़ते हैं। अब आजकल 2005 के बाद जो है ज़्यादा दिनों तक जो हरे रहते हैं उन पेड़ों को हम छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? ज़्यादा ऑक्सीजन। तो भले ही कोई पेड़ जो हमको ज़्यादा इनकम दे रहा हो, आय दे रहा हो, जैसे सागौन है, उनको अगर काटने की मतलब दोनों में काटने की अगर हम उसको देखें कि किसको काटना है, तो हम सागौन को काट देंगे। पहले सागौन को नहीं काटा जाता था क्योंकि सागौन उनको पैसा देता था। तो आजकल क्या है, हम पर्यावरण और हमारी सेहत का हम ध्यान रखते हैं और ऐसे पेड़ों को जो हरे रहते हैं हमेशा, जिनमें पतझड़ कम होता है, उनको छोड़ते हैं, ठीक है ना। और जो भीड़ भाड़ में जितने पेड़ मतलब रहते हैं, तो सब मालूम है आपको, एक जगह पेड़ सब उगेंगे तो निश्चित रूप से वो लड़ेंगे और फिर वो कोई ना कोई तो मरेगा, और अच्छे से या फिर रहेंगे भी तो वो अच्छे से नहीं रह पाएंगे। इसलिए उनमें अंतर देने के लिए उनको भीड़ भाड़ से निकालते हैं। और दूसरे फिर जो है मोटे मोटे पेड़ों को मार करते हैं, जो उम्र करा देते। उन मोटे पेड़ों को भी ध्यान रखते हैं कि अगर मान लो ये मोटा यहाँ पेड़ है और यहाँ पर आजू बाजू ज़्यादा पेड़ नहीं है, तो हमारा जो ज़मीन है वो खुली हो रही है, तो भी उनको छोड़, चाहे वो भले ही बुजुर्ग हो गए, ठीक है ना। इस प्रकार से करते हैं। जंगल को नुकसान पहुंचाने वाले, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले, सबसे ज़्यादा मवेशी नुकसान पहुंचाता है ना, उसके बाद मानव है, उसके बाद आग भी है ना। ये दो चीज़ जो है हमारे मवेशियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। और सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कौन है? मवेशी। मवेशी में भी सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुँचाता है? भेड़ बकरी। और सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुँचाता है? भेड़। भेड़ उसको क्या बना रहे हो? जंगल बना रहे हो? और उसमें वन्य प्राणी, उसकी सुरक्षा कौन करेगा? हम करेंगे पक्का? टाइगर लगाओ। क्या बना रहे हो? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, चलो ठीक। हाँ इधर देखो आप लोग,
ये वाला येलो जो है ना, ये वाला येलो। डार्क येलो लाना और 5 मिनट जल्दी आओ इधर देखना डार्क येलो ला हो गया ओए भालू तो बना दो नदी का चॉकलेट में मिट्टी खोद के लगाओ ओए बच्चे भैया अरे सूरज भैया हमारे पौधे अच्छे से लगाओ। बच्चे है ना, टाइगर के बच्चे है ना। क्या बना रहे हो भाई आप लोग? गुड, बहुत सुंदर बनाया यार, बहुत ज्यादा सुंदर। फोटो लेना यार इसकी। लिया वीडियो बना रहा हूँ भैया, फोटो ये इधर देखो। आप लोग क्या बना रहे हो भाई? जंगल फॉरेस्ट बना रहे हो, सब ऊपर देखो। गुड व्हाट्सएप में है जी। आप लोग क्या बना रहे हो? जंगल। इसकी सुरक्षा किससे करोगे? शेर से। ऊपर देखो। हेलो इधर देखो, क्या बना रहे हो आप लोग? जिलेरी घाट बना रहे हो। नदी कहाँ है यहाँ पे? गुड। शेर की गुफा बना रहे हो, ठीक। शेर घास खाता है क्या? क्या खाता है? बैल घास खा रहा है, उसके पीछे ये सब हिरन है हाँ और इसके कोई शेर लगेगा। अच्छा 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 अच्छा, क्या करेगा वो? ठीक ठीक, गुड। बंदर नेशनल जंगल बनाया, बहुत अच्छा बनाया भाई। चौपट चकड़ी बन रही है यहाँ पे। ये पत्थर की दीवार बना है, ये नेशनल पार्क की बाउंड्री है, चीन की दीवार। सब थोड़ा ऐसे, बस बस बस। ऊपर देखो, ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ रुको तो। सुनो तो, एल की व्यापारी का आपको बैठा वाला बंदे देते। अच्छा नीचे बैठ जाओ। पीछे से जाके बस बस, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। पानी से दूर, पानी से दूर। और कछुआ नदी के किनारे है। ये एलिफेंट वगैरह सब ले लो। नहीं सर, सर आप कैसे ले लेंगे? गैंग लाडू नहीं है, वो रिजर्व है हमारा। फोटो लेना बोल रहा है, फोटो। रुकना भी। हाँ अरे जितने भी है सब फ्रेश इसको पैसा कितना क्या है, खाद्य श्रृंखला क्या है,
कैसे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। आपको ये जगह आप नहीं बना पाए, किसी भी चीज़ को आप जीवन नहीं दे पाए, है ना, लेकिन इस पूरी धरा को बनाने में भगवान को सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड का टाइम लगा है, ठीक है। एक घटना थी, उसको कहते हैं बिग बैंग। क्या कहते हैं? बिग बैंग। बिग बैंग जब हुआ तब इस ब्रह्मांड की, इस यूनिवर्स की रचना हुई। तब ब्लैक होल्स बने, बहुत सारे प्लैनेट्स बने, बहुत सारे स्टार्स बने। स्टार्स मतलब जो सूर्य है ना, तो सूर्य बना, ठीक है। सूर्य ही अभी हमको इतनी रोशनी देता है ना, इतनी किरणें देता है। सूर्य उगता है, डूबता है ना, होता है ना ऐसा। तो आज सूर्य हमको चमकता हुआ तारा, सूर्य क्या है? चमकता हुआ तारा। जब ये रोशनी देना बंद कर देता है तब ये हो जाता है ब्लैक होल। क्या हो जाता है? ब्लैक होल, जिसको हम कहते हैं कृष्ण तारा। क्या कहते हैं? कृष्ण, जो कि हमारे देव कृष्ण का भी नाम है ना। तो हमारे भगवान, हमारा सब कुछ, सारी चीज़ें किससे जुड़ी हुई है? एक उस घटना से जिसको हम बिग बैंग कहते हैं, जहाँ से ये पूरी पृथ्वी बनी। और इस पृथ्वी पर जीवन कब आया? जब ऑक्सीजन आया, है ना। उसके पहले जब तक पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं था तब तक एक भी जीवित अणु नहीं था। जब वो एक छोटा सा, फिर एक छोटा सा कहना चाहिए उसको, आप लोगों ने शायद पढ़ा हो या आगे आप लोग पढ़ेंगे, तो अब एक छोटा सा अस्तित्व में जीवन का कण आया और उसमें सबसे पहले प्रोटीन के रूप में जीवन की संरचना हुई, सबसे पहला अंश जो आया। और उसके बाद धीरे धीरे पूरा मतलब फिर उसके बाद वो पानी में हुआ, सबसे पहले जल में जीवन की क्या हुई? जीवन की उत्पत्ति हुई, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ जब हम पढ़ते हैं, डार्विन्स की थ्योरी पढ़ते हैं, तब हम ये सारी चीज़ों को पढ़ते हैं कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ब्रह्मांड और जीवन को हम बना नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमने बनाने की छोटी सी कोशिश की। और बनाने की इस कोशिश के साथ हमने ये समझना चाहा कि जैव विविधता क्या है और जैव विविधता को कैसे हमको बचाना है और क्या करना है, ठीक है। तो इसी प्रतियोगिता का आओ अपना जंगल बनाएं। इस प्रतियोगिता का मैं अभी आप लोगों को निर्णय सुनाने वाली हूँ। इसमें जो ग्रुप नंबर 2 है, इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। ग्रुप नंबर 2 के जो मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स हैं प्रहलाद, चंचलेश, टांजय, चंदन, मयंक, यश, मुकेश, हिमांशु, अंकित और विकित। ये सभी के सभी आप सभी सामने आए और तालियों की ना आवाज़ कम नहीं होनी चाहिए, बहुत जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से पूरा लैंडस्केप को यूज़ करके, इन्होंने ऑलरेडी लैंडस्केप में ही पर्वत दिखाया है, लैंडस्केप ही यूज़ किया। इन्होंने आर्टिफिशियल कुछ नहीं बनाया, इन्होंने उसी लैंडस्केप में आर्टिफिशियल सिर्फ जानवर बनाए हैं। इनके बीच में मयंक, मुकेश, मयंक, इनके बीच में मयंक बहुत ही बढ़िया कलाकार हैं, जिन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर जानवरों को आकृति दी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही डेकोरेटिव बनाया है। इसके लिए जोरदार तालियां। और मैं शिवहरि जी से निवेदन करूंगी कि इनको पुरस्कार दें। सही है, ये पूरी बच्चे तो सभी मेंबर्स का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। पीछे कसको, पीछे कसको। तो नहीं खिंचाना है, थोड़ा सा हाथ बनी, पल्लवी और एकता। आप सभी सामने आए। जोर जोर इन सभी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। तालियों की आवाज न होने पाए, लगातार तालियां बजाएं। आप ही लोग के लिए बज रही हैं, हमारे लिए नहीं। कभी कभी तो मौका मिलता है यारो, जोरदार तालियां बजाओ।
उसके बाद मैं नाम लेना चाहूंगी ग्रुप नंबर शिवशांत, योगेश और पीयूष के लिए। इन सभी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। सभी का मनोबल जोरदार तालियों के साथ बढ़ाते हुए हमारे प्यारे बच्चे जोरदार तालियां बजाएं। तालियों के बाद मत कम कीजिए। वो आ जाए। ग्रुप नंबर 1 के सारे मेंबरान आ जाए। ग्रुप नंबर 1 से सिर्फ एक ही कोई आ जाए और सभी के लिए हम सभी को पुरस्कार देना चाह रहे हैं, है ना। तो सभी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ग्रुप नंबर 1 से हमारे बीच है, बेटे नाम क्या आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी इस ग्रुप की लीडर है और ये सभी के लिए पुरस्कार ले जाते हुए जोरदार तालियों से स्वागत करें। ग्रुप नंबर 2 से ग्रुप नंबर 3 से अंजलि आ जाए। इन्होंने भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि आप लोग इतना मेरी कल्पना से परे जाकर के प्रदर्शन करेंगे। बहुत ही क्रिएटिव आप लोगों की सोच है और बहुत ही क्रिएटिव आप लोगों की दुनिया। ग्रुप नंबर 4 से नंदिनी आ जाए। बहुत जोरदार तालियों के साथ। ग्रुप नंबर 7 से ममता आ जाए। में से मासूम बच्चे, नीमपुरी के बच्चे ग्रुप नंबर ए नंबर ग्रुप से हैं भारती, आरती, दीपिका, चांदनी, निशा, संध्या, भविष्य, अंशु, नितेश, पवन। सबको नहीं आना है। ग्रुप की लीडर भारती, आप आ जाए। इसके बाद ग्रुप नंबर 20 से निकिता आ जाए। ग्रुप नंबर सी से अनसुईया आ जाए। अनसुईया ग्रुप नंबर सी के कैंडिडेट हैं। उन्होंने भी बहुत ही सुंदर बनाया है। मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं कैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालूं। बहुत मुश्किल से मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाला है। अनसुईया, गीता, निशा, कुमरे, वंदना, सूरज, जितेंद्र, शुभम, श्रीगाम, सौरभ, परी, कुमकुम, इन सभी की तरफ से अनसुईया आई हुई है। और सर इनके लिए भी जोरदार तालियां की आवाज़ मत कम हो पाए। आपको पता होना चाहिए, जैसे हम रेस जीतते हैं ना, जैसे हम तालियां बजाते हैं वैसे क्या होता है, इससे क्या होता है, वाइब्रेशन होता है ना। वाइब्रेशन होता है और एक तरह की थेरेपी होती है और उस थेरेपी से आपकी बॉडी को बहुत बेनिफिट होता है। इट्स अ काइंड ऑफ योगा। ये योगा का एक टाइप है। तालियां बजाओ, लॉकिंग क्लब होते हैं, ताली बजाने वाले क्लब होते हैं, इससे बहुत फ़ायदा होता है। इसलिए तालियां बजाने में कंजूसी ना करें। एक बार और जोरदार तालियां हम सबके लिए कि हम सभी इतने अच्छे काम में आज बैठे हैं और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम आप सबके साथ बैठे हैं। इसके बाद मैं शिवरे साहब से बोलूँगी कि वो तो आज आपने जीवन कैसे चलता है, सभी का जीवन ये जाना है और आपने उसी को जो आपने कलाकारी दिखाई है उसमें बहुत अच्छे ढंग से आपने उतारा है। इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। कुछ पहेलियां हैं, कुछ मुहावरे हैं, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम। तो और फिर कुछ क्विज है, 2-3 है ना।
सभी को मिक्स। तो वैसे तो सभी आप लोग अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, और हमारा उद्देश्य रहता है कि आप लोग यहाँ से जाएं तो छोटा सा मुंह लेके ना जाएं, हंसते भी जाएं, मुस्कुराते भी जाएं और मस्ती करते भी जाएं। सबसे पहली जो है, ध्यान से सुन लो आप लोग, जिसको भी पहेली का नाम मालूम होगा या प्रश्न का उत्तर मालूम होगा तो सब अपने अपने हाथ उठाएंगे। फिर जब हम देखेंगे कि किसने पहले हाथ उठाया है, उसी से ही हम प्रश्न का उत्तर पूछेंगे, ठीक है ना। कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं। ये ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2 और ये ग्रुप नंबर 3। ऐसा नहीं है ये अब ग्रुप नंबर बदल गए, वो उधर का गया मामला, समाप्त है ना। तो सबसे पहली ग्रुप नंबर 1 से तीन अक्षर का मेरा नाम, आदि हटे तो जुटे रहे, अंत हटे दुखदाई, मध्य हटे तो पेट भरे, पावन नाम है भाई। आदि हटे तो जुटे रहे, आदि हटे जब प्रथम अक्षर हटता है तो जुटे रहे, अंत हटे तो दुखदाई, जब अंत हटता है तो फिर दुखदाई हो जाता है वो, और मध्य हटता है तो पेट भरे, पावन नाम है भाई। पावन मतलब पवित्र नाम है, बहुत ही पूज्य नाम है, सम्मानीय नाम है। ग्रुप नंबर 1 पास, ग्रुप नंबर 2 पास, ग्रुप नंबर 3 पास। ऑडियंस हाँ बोलो, गलत। ऑडियंस सही जवाब है इसका भारत। भारत। ग्रुप नंबर 2 3 अक्षर का मेरा नाम, सिर कटे तो गल जाता, बिना पैर के जंग छिड़ाता, नहीं आदमी रहते इसमें, पशु पक्षी और पेड़ का नाता। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। आइए अपना पुरस्कार लेके जाइए। जंगल, जंगल का क्या महत्व है हमारे सब जो जीवन चलते हैं उसमें, बताइए आप लोग, ध्यान इधर दीजिए आप लोग। जंगल का क्या, साथ ही साथ मैं अपने वन परिक्षेत्र सांवरी के प्रत्येक कर्मचारी का और साथ ही यहाँ बैठे हुए मेरे समस्त परिक्षेत्र सहायकों का, श्री पवन ढेपे, श्री अजय शिवहरे, इन सभी का मैं आभार प्रदर्शन करना चाहूँगी कि सभी अपना महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर दे रहे हैं, बिल्कुल रोमांचित रूप से। सुबह आप भी जाओ।